नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्र में जौ बोने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। धर्म ग्रंथों की माने तो जौ को ब्रह्म माना गया है। प्राचीन काल से हवन के दौरान जौ की आहुति देने की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा पूजा पाठ में भी जौ का प्रयोग किया जाता है। जौ का इतना अधिक प्रयोग ही जौ की महत्ता को स्पष्ट करता है। नवरात्र में कलश के सामने गेहूं व जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है। इनका पूजन भी किया जाता है। नवरात्र के दौरान जौ बोने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि नवरात्र के दौरान बोई गई जौ जैसे जैसे बड़ी होती है, वैसे वैसे ही माँ की कृपा भी बरसती है। नवरात्र में जौ बोने के पीछे मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में पहली फसल जौ ही थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है। जौ हवन में देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। बसंत ऋतु की पहली फसल जौ ही होती है, जिसे हम देवी माँ को अर्पित करते हैं। माँ के लिए 9 दिन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दौरान घर में जौ बोए जाते हैं। जौ के पूर्ण फसल सृष्टि की पहली फसल और धार्मिक कार्यों में जौ का ही प्रयोग होने के कारण हम नवरात्र में जौ बोते हैं। बसंत ऋतु की पहली फसल होने के कारण भी नवरात्र में जौ बोए जाते हैं। नवरात्र में बोए गए जौ हमारे भविष्य की ओर इशारा करते हैं, ऐसी भी मान्यता है। मान्यता के अनुसार अगर जौ अच्छी उगी है तो भविष्य अच्छा होगा और माँ की कृपा भी होगी। 9 दिनों में जौ कितनी तेजी से बढ़ती है, 9 दिनों में जौ कितने उग जाती है, यह हमारे भविष्य की ओर संकेत करती है। जौ का तेजी से बढ़ना घर में सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। अगर जौ घनी और अच्छी उगी है तो इसे शुभ माना जाता है। नवरात्र में जौ बोने से जुड़ी माता रानी की कहानी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त किया। उसने चारों वेद अपने अधीन कर लिए। वेदों के न रहने पर धार्मिक पूजा पाठ, हवन आदि बंद हो ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। ब्राह्मणों ने यज्ञ अनुष्ठान बंद कर दिए, जिस कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, जिस कारण भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिल रहा था। वनस्पतियां, पेड़ पौधे भी सूख रहे थे। भूख और प्यास से जीव जंतु मरने लगे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। इधर दुर्गम राक्षस ने देवताओं को युद्ध में हरा दिया। फिर देवता शिवालिक की पहाड़ियों में छिप गए और देवताओं ने मां जगदम्बा का ध्यान, पूजा पाठ, जप तप और स्तुति की। उन पर प्रसन्न होकर मां जगदम्बा प्रकट हुई। सृष्टि की ऐसी दुर्दशा देखकर मां का हृदय द्रवित हो गया। मां के शरीर पर 100 नेत्र प्रकट हुए। उन नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। सतनैना मां की कृपा से महा बारिश हुई, जिससे नदी तालाब भर गए। देवताओं ने मां की शताक्षी देवी नाम से आराधना की। मां अपने हाथ में कमल, धनुष, बाण, शाक फल धारण किए थी। फिर मां ने अपने शरीर से अनेक शाक उत्पन्न किए। अनेक शाक सब्जी मां ने उत्पन्न किए। मां के द्वारा उत्पन्न जल और शाकों को खाकर जीव जंतुओं की भूख शांत हुई। मां ने सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ति की। इसी रूप में मां शाकंभरी देवी के नाम से पूजित हुई। जब राक्षसों ने पर्वत पर मां को देखा तो उनकी खबर दुर्गम राक्षस को दी। दुर्गम राक्षस सेना लेकर मां को पकड़ने आया। राक्षसों ने मां के पकड़ने की कोशिश की तो मां और राक्षसों में युद्ध हुआ। अंत में राक्षस दुर्गम मारा गया। मां जगदम्बा ने दुर्गम और दैत्यों का अंत कर देवताओं के संकट को समाप्त किया। देवताओं को उनका राजपाट फिर से प्राप्त हुआ। वेदों की फिर से स्थापना की गई। देवी पुराण के अनुसार शताक्षी, शाकंभरी व दुर्गा एक ही देवी के नाम हैं। तो बोलिए शाकंभरी माता की जय।
माँ दुर्गा की जय। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।